चलो बच्चे, आज जो है क्लास 11th एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 1.4 स्टार्ट करते हैं। इसमें बच्चों देखिए 1.4 में क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको आप पढ़ते हैं पहले। फाइंड द यूनियन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट। इसमें कह रहा है इसका इन दोनों का यूनियन फाइंड करिए। तो यूनियन फाइंड करने के लिए मैंने आपको बताया था कि एक्स के सेट के सारे एलिमेंट और वाई के सेट के सारे एलिमेंट को एक साथ लिख देना ही यूनियन कहा जाता है। तो अगर यहाँ से कहा जाता है मतलब यूनियन का सिंबल एक्स होता है, ये यूनियन का सिंबल होता है और दोनों एलिमेंट लिख देंगे। ये एक 1 लिख दिया, अब यहाँ से 3 लिख दिया, 5 लिख दिया, यहाँ 1 है, 2 है, 3 है, ये लिख दिया। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एक्स यूनियन वाई हो जाएगा। बच्चे समझ पा रहे हो आप लोग। लेकिन इसमें क्या होता है, जब हम सेट करते हैं तो सेट में एक रूल्स जानते हैं। रूल क्या जानते हैं, एलिमेंट का रिपीट नहीं करते। जब हम एलिमेंट रिपीट नहीं करते बच्चे, यहाँ एक्स यूनियन वाई क्या हो जाएगा, 1 2 बार है तो हम 1 बार लिख देंगे, है ना। और 3 जो है 2 बार है, या 2 पहले लिख सकते हो, 3 2 बार है तो 1 बार लिख देंगे। उसके बाद 5th है, इसके बाद 2 है। बात समझ पा रहे हैं। तो इस प्रकार से आपका ये जो है करेक्ट आंसर हुआ, क्योंकि हम जो है एलिमेंट जो है 2 बार, जो 1 1 2 बार लिखे थे, 1 बार लिख दिए। 3 3 2 बार था, 1 बार लिख दिए। 2 है, 5 है। हाँ, एक बात और है, सेट में मैंने आपको बताया था, सेट में क्या होता है कि सेट के एलिमेंट को जो है क्रम से नहीं लिखोगे तो चलेगा। बात समझ पा रहे हो ना। तो उसको आगे पीछे आप लिखा जा सकता है, लेकिन एलिमेंट का रिपीटेशन नहीं करते, आप रिपीट नहीं कर सकते। मेरी बात आप समझ रहे होंगे। आइए हम इसी का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ही सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है वो हम समझने की कोशिश करते हैं। तो कह रहा है, सेकंड क्वेश्चन ही देख लो। ए इक्वल दिया है मेरे बच्चे, हाँ, AEIOU दिया है, और क्या दिया है, बी इक्वल, आप देख रहे होंगे, कह रहा है ए और बी और सी दिया है। तो इस प्रकार से सेकंड क्वेश्चन इसी का दिया है। तो इसमें क्या निकालना है, ए यूनियन बी निकालना है। जब यहाँ से ए यूनियन बी निकालोगे तो आप हमें बता सकते हो कि इसका भी सारा एलिमेंट, इसका भी सारा एलिमेंट, और हम एलिमेंट को रिपीट नहीं करते हैं। तो ए देखो यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो हम केवल ए लिखेंगे। आप समझ पा रहे होंगे। और इसके बाद यहाँ ई है, उसके बाद आई है, कॉमा लगाते जाइए, ओ है, यू है, उसके बाद बेटा जो है बी है और सी है। बात समझ पा रहे हैं। ये आपका ए यूनियन बी हो जाएगा। मतलब आप समझ रहे होंगे कि ए के सारे एलिमेंट और बी के सारे एलिमेंट ए यूनियन बी में एक साथ लिख देंगे, तो आप इस प्रकार से आपका बन जाएगा। बात समझ रहे होंगे। ऐसे हो गया। जो है पहले का थर्ड क्वेश्चन ये है कि पहले में करा है द सेट ऑफ ऑल एक्स इज ए नेचुरल नंबर एंड मल्टीपल ऑफ 3। इसको जो है हम क्या करेंगे, पहले रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे। अगर रोस्टर फॉर्म यहाँ लिखेंगे तो किस प्रकार से लिखेंगे, तो ए को हम रोस्टर फॉर्म में लिखना है तो नेचुरल नंबर होना चाहिए और 3 का मल्टीपल होना चाहिए। 1 में 3 का मल्टीपल करोगे 3 हो जाएगा। अगर 2 में 3 का मल्टीपल करोगे तो क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। इसी प्रकार 9 हो जाएगा। इसी प्रकार 12, इस प्रकार से जो है नंबर हो जाएंगे। इसको रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे तब। बात समझ पा रहे हैं ना। उसके बाद हम क्या करेंगे, बी को देखो क्या लिखेंगे, बी अपना सेट है, इसको रोस्टर फॉर्म लिखेंगे। द सेट ऑफ ऑल एक्स इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 6। मतलब आप लिखोगे 1 2 3 4 5, और लेस देन 6 है तो आप 6 नहीं लिख सकते, मतलब 5 तक ही लिखेंगे। तब मेरे बच्चे क्या निकालना है, इन दोनों की यूनियन निकालना है। ए यूनियन क्या निकालना है, बी निकालना है। अगर इसमें यूनियन निकालोगे बच्चे, तो यूनियन का मतलब हम बताएं कि दोनों सेट आप लिख देंगे। यहाँ 1 है, नहीं है, इसमें हम 1 लिख दिए। 2 यहाँ है, नहीं है, इसमें हम 2 लिख दिए। 3 यहाँ है, यहाँ एक 3 लिख देंगे। 4 नहीं है, 4 लिख देंगे। 5th नहीं है, 5th लिख देंगे। उसके बाद 6 है, उसके बाद 9 है, उसके बाद 12 है। इस प्रकार से जो है बढ़ता जाएगा। बात समझ पा रहे हो ना बच्चे। इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, हमारा जो है ये आंसर हो जाएगा। अब फोर्थ करते हैं, इसी का क्वेश्चन नंबर हम फोर्थ करते हैं। आइए देखते हैं फोर्थ क्या कहता है। इस प्रकार से चलिए इसको रोस्टर फॉर्म लिखते हैं। देखिए सोल्यूशन में मेरे बच्चे रोस्टर फॉर्म लिखोगे तो क्या लिखोगे, तो ए इक्वल, इसको रोस्टर फॉर्म लिखो। द सेट ऑफ ऑल एक्स इज ए नेचुरल नंबर। यहाँ 1 से बड़े नंबर लेना है और 6 तक जाना है। 1 से बड़ा 2 होता है, 3 होता है, 4 जो होता है, 5th होता है, 6 भी लेना है। क्यों 6 लेना है, क्योंकि यहाँ इक्वल का सिंबल लगा दिया है। उसके बाद यहाँ से चलो बी इक्वल देख लेते हैं क्या लेना है, नेचुरल नंबर 6 से ज़्यादा, मतलब यहाँ 7 ले लोगे। उसके बाद 8 ले लोगे। 7 के बाद क्या ले लोगे,
8 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, बस इतना ही छोड़ देंगे। अब मेरे बच्चे इन दोनों का क्या निकालना है, ए यूनियन बी निकालना है। तो ए यूनियन बी का मतलब इसका सारा सेट, इसका सारा सेट आप यहाँ लिख दोगे। यहाँ लिखो 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 6 और 7 8 और 9, ये क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 का इस प्रकार से मेरे बच्चे आपको मुझे लगता है समझ में आ रहा होगा। बहुत ही आसान है यूनियन निकालना, क्योंकि ये जो है सब में जितनी क्वेश्चन मैं 1 का बता रहा हूँ सब में यूनियन ही फाइंड करना है। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिखा है ए यूनियन बी निकालना है। ये एम्प्टी सेट है। एम्प्टी सेट में का मतलब होता है एक भी एलिमेंट इसमें नहीं है। तो अगर यहाँ से ए यूनियन बी निकालोगे बच्चे तो यहाँ हो जाएगा 1 2 और 3 ही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 5 में कोई भी एलिमेंट नहीं है, इसलिए ए यूनियन बी क्या हो जाएगा, 1 2 और 3 हो जाएगा। इस बात को आप समझ रहे होंगे। तो आइए जो है इसका जो है ये 5th हो गया। आइए एक्सरसाइज 1.4 का हम दूसरा क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन होगा। बच्चे देखो ए इक्वल इतना है, बी इक्वल इतना है, और अगर ए सबसेट बी है, ये सबसेट बी का क्या मतलब है आप बताइए। ये सबसेट बी का मतलब ये होता है कि ए के सारे एलिमेंट बी में हैं। अगर ए के सारे एलिमेंट बी में हैं तो इसका मतलब यहाँ से क्या हो जाएगा, जो ए यूनियन बी होगा उसको अगर निकालोगे, ए बी के सारे एलिमेंट है, इसलिए आपका ए और बी और सी आपका ये आंसर हो जाएगा। बच्चे समझ रहे होंगे। तो इस प्रकार से मैंने दोनों कंडीशन आपको कराया ही था। अगर आपको याद होगा इसमें पहला कंडीशन मैंने बताया था ए यूनियन बी के संदर्भ में कि यहाँ से ए यूनियन बी अगर निकालते हो तो बी बड़ा होता है, तो यहाँ बी हो जाएगा, ये पहला। दूसरा कंडीशन बताया था बी सबसेट अगर ए होगा तो इसका ए यूनियन बी निकालोगे तो यहाँ ए हो जाएगा। ये चीज़ें मैंने आपको कंडीशन के रूप में बताया था, हो सकता है आपको याद हो। आइए हम इसी का जो है थर्ड क्वेश्चन करते हैं। वो क्या है, व्हाट इज ए यूनियन बी आपको बताना है। कब बताना है, जब ए सबसेट बी है तो यहाँ बी बड़ा होगा। अगर बी बड़ा होगा तो ए यूनियन बी क्या हो जाएगा, बी ही तो होगा। मैंने कहा ना कि बी बड़ा होगा तो बी ए के सारे एलिमेंट बी में होंगे। अगर ए के सारे एलिमेंट बी में होंगे अर्थात ए यूनियन बी इक्वल क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। इसमें कॉमन तो लेते नहीं है, इसमें दोनों सेट के जो है सारे एलिमेंट को ले लेते हैं, इसलिए आपका क्या हो जाएगा, बी। चलिए मेरे बच्चे क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। इफ़ ए इक्वल इतना दिया है, बी इक्वल इतना दिया है, सी इक्वल इतना दिया है, डी इक्वल इतना दिया है, कह क्या रखा है, ए यूनियन बी फाइंड करना है। तो पहले क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। ए यूनियन बी फाइंड करना है बच्चे। ए के सारे एलिमेंट और बी के सारे एलिमेंट हम लिख देंगे। तो ए के सारे एलिमेंट यहाँ से जब लिखेंगे तो आप ध्यान दीजिएगा 1 होगा और 2 होगा और 3 दोनों में कॉमन है, यहाँ 3 हो जाएगा। और उसके बाद 4 दोनों में कॉमन है तो आपका 4 हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ये देखिए इस प्रकार से आपका ए यूनियन बी हो जाएगा। आप बात समझ गए होंगे। ये यूनियन बी आप किस प्रकार से निकाल सकते हैं। उसी प्रकार से आप देखो ए यूनियन सी कैसे निकालोगे। तो ए यूनियन सी जब आप निकालोगे तो ए यूनियन सी क्या हो जाएगा, ए के सारे एलिमेंट और सी के सारे एलिमेंट। तो ए के सारे एलिमेंट अगर देख रहे हो 1 से 4 तक है और सी के सारे एलिमेंट 5 से 8 तक है। इसका मतलब कोई ऐसा एलिमेंट नहीं है जो रिपीट कर रहा है। अगर रिपीट नहीं कर रहा है तो सारे एलिमेंट को आप लिख देंगे। यहाँ क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 और 4, 5 6 और 7 और 8 हो जाएगा। इस प्रकार से आपका एलिमेंट हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है, पहला दूसरा तीसरा क्वेश्चन ये है। तो मेरे बच्चे जब तीसरा क्वेश्चन कह रहा है बी यूनियन सी क्या हो जाएगा, तो बी यूनियन सी मैंने बताया उसी प्रकार से बी के सारे एलिमेंट और सी के सारे एलिमेंट हम लिख देंगे। अगर कॉमन होगा तो कोई एक ही लिखेंगे। तो बी के सारे एलिमेंट क्या है, यहाँ कहोगे 3 है, 4 है और क्या है, 3 है, 4 है और यहाँ देखो 5th दोनों में कॉमन है, यहाँ हो जाएगा 5th एक ही हो जाएगा। 6 दोनों में खाना है, 6 हो जाएगा। उसके बाद आपका 7 हो जाएगा, 8 हो जाएगा। इस प्रकार से आपका बी यूनियन सी निकल के आ जाएगा। तो आइए हम क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, बी यूनियन डी निकालना है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, बी यूनियन, जब अगर डी निकालोगे तो बी के सारे एलिमेंट यहाँ है और डी के यहाँ है। तो बी का जो एलिमेंट है 6 ही जाके समाप्त हो गया है और डी का जो है 7 से स्टार्ट हो रहा है। इसका मतलब सारे एलिमेंट आप लिख दोगे। तो यहाँ से लिखोगे क्या, 3 कॉमा हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5th हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 7 है, उसके बाद 8 है, 9 है और
10 है। इस प्रकार से एलिमेंट मतलब बी यूनियन डी नंबर के क्वेश्चन क्या है आप ध्यान से देखिएगा। तो 5th नंबर के क्वेश्चन आप देखेंगे तो कह रखा है ए है यूनियन बी है यूनियन सी है, इस प्रकार से रखा हुआ है। तो आप देखिए ए यूनियन बी आप यहाँ से कर लिए थे तो इतना आ गया था, है ना। इसके साथ हम सी देख लेंगे, इसके साथ सी ये है। तो आइए इसमें और इससे कंपेयर कराते हैं। तो पहला देखिए 5 तक तो ऐसे ही लिखते जाइए, 4 तक 1 है 2 है 3 है 4 है। अब 5 देखो दोनों में कॉमन है इसलिए एक 5, 6 दोनों में कॉमन है इसलिए एक 6 हो जाएगा, और 7 8 इसमें नहीं है इसलिए आपका ए आंसर हो जाएगा। बच्चे समझ पा रहे होंगे। तो आपका ये जो है 5th नंबर का हो गया। आइए हम 6 नंबर के क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्या निकालना, ए यूनियन बी यूनियन डी निकालना है। इस प्रकार से क्वेश्चन निकालना है। तो आइए ए यूनियन बी कहाँ है, यहाँ है। इसके साथ किसका कंपेयर करेंगे, डी का। तो डी में देखो 7 8 9 10 है, यहाँ 6 तक है, इसके बाद सारे एलिमेंट लिख दो। तो यहाँ क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 हो जाएगा। इस प्रकार से ये वाला हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन बच्चे ये देख लो, ये है क्या हो जाएगा कि बी यूनियन सी और यूनियन डी। जब इस प्रकार से क्वेश्चन देखोगे तो बी यूनियन सी आप कहीं करे हैं क्या, देखो बी यूनियन सी यहाँ है, इसके साथ क्या लिखना है, डी वाला देखना है। तो यहाँ से आप देखिए 3 कोई में नहीं है, 3 लिख दो, 4 लिख दो, वहाँ 7 से स्टार्ट है, यहाँ लिखोगे 5 6 और 7 और 8 दोनों में कॉमन हो जाएगा। उसके बाद आप लिख दोगे 9 और 10। इस प्रकार से एलिमेंट आप लिख दोगे तो आपका ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाता है। बात समझ पा रहे हैं। इसी प्रकार जो हम 4th क्वेश्चन हम कंप्लीट कर देते हैं। ठीक है बच्चे, आप समझ गए होंगे। इसके अलावा हम आपके क्या करते हैं 5th नंबर के क्वेश्चन करते हैं। आइए देखते हैं।